यूँ तो हम सभी जानते हैं कि चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे। उन्होंने 21 जुलाई 1969 को ये कारनामा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लिया था। इसके बाद 5 और अमेरिकी यान भेजे गए, जिसमें कुल मिलाकर 12 अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए थे। लेकिन इस बात को अब करीब 52 साल बीत चुके हैं और इसके बाद दुनिया के किसी भी देश ने इंसान को चांद पर नहीं भेजा है। 1969 से 1972 तक ही कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए थे, लेकिन पिछले 52 सालों में एक भी नहीं। क्या हमें आज चांद पर जाने में डर लगता है, या फिर नासा को उस समय चांद पर कुछ दिख गया था जिसके कारण वो आज तक कोई भी मून मिशन नहीं किया है? तो आखिर इन सब की क्या वजह है और क्या इंसान भविष्य में चांद पर जाएंगे? ऐसे ही सवाल अगर आपके भी मन में उठ रहे हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। भारतीय समय अनुसार सुबह के करीब 1:47 पर अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर लैंड की थी। ये उस समय इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था, जिसके कारण अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले स्पेस क्राफ्ट भी उतने उन्नत नहीं थे। उस समय किसी देश का चांद पर जाना सबसे ताकतवर देश का प्रमाण था। इसीलिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक के बाद एक स्पेस मिशन करके इंसानों को 6 बार चांद पर भेजा। लेकिन आखिर क्यों नासा ने अपने मून मिशन बंद कर दिए और जहां इंसानी बस्तियां बसाने की बात होती थी वह चंद्रमा पिछले 51 सालों से वीरान क्यों है? दोस्तों, 70 का दशक वो दशक था जब अमेरिका और रसिया का ही बोलबाला था और उस समय ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। और उसी दौर में जब स्पेस मिशन की बात आई तो दोनों देश ने अपने टेक्नोलॉजी को बड़ा साबित करने के लिए चांद पर जाने की मिशन की शुरुआत की थी। और सोवियत यूनियन ने 1959 में अपने लूना 2 स्पेस क्राफ्ट से चांद पर पहली बार हार्ड लैंडिंग की थी, यानी इस स्पेस क्राफ्ट को जानबूझकर मून पर क्रैश कराया गया था। इसके 3 साल बाद 1962 में अमेरिका ने भी रेजर 4 को भी जानबूझकर चांद पर क्रैश करवाया। हालांकि उस समय स्पेस क्राफ्ट खाली होते थे, जिसके कुछ समय बाद दोनों देश ने चांद पर इंसान भेजने के बारे में सोचने लगे, जिसके बाद दोनों ने अपने स्पेस क्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया ताकि इंसान को जल्द से जल्द चांद पर भेजा जाए। ऐसे ही कुछ समय बीत गए और 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को पहली बार चांद पर लैंड कराकर नासा ने इस रेस को जीत लिया। और नासा ने इस मून लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी, जिसकी वजह से उनको दुनिया भर में काफी प्रसिद्धि भी मिली थी। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे तो कुछ समय के लिए उनका प्रसारण रोक दिया गया था, क्योंकि वे लोग दुनिया से कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज काट दी गई। कहा जाता है कि उनको चांद पर घूमते समय एक कूलिंग टावर दिखाई दिया था, जो चांद की जमीन से काफी ऊंचाई पर बना था। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एलियंस का न्यूक्लियर प्लांट हो सकता है, जिसे खुद एलियंस ने ही बनाया था। और इसी टावर की जांच के लिए अमेरिका ने कई बार इंसानों को चांद पर भेजा था। और नील आर्मस्ट्रांग का ये भी कहना था कि जब वो चांद पर घूम रहे थे तो उनको एक मिस्टीरियस आवाज भी सुनाई दी थी। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि स्पेस में तो आवाज सुनाई देना असंभव है। इसके कई साल बाद नील आर्मस्ट्रांग ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब वह चांद से वापस आ रहे थे तो एक यूएफओ ने उनका काफी दूर तक पीछा किया था, जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना था जिसकी कल्पना इंसानों ने कभी भी नहीं की थी। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के मून पर लैंडिंग के बाद जो चंद्रमा के रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से सामने आए थे, उसके बाद अपने अपोलो सीरीज के 12, 14, 15, 16 और 17 मिशन के तहत नासा ने 10 और एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। और आज तक केवल 12 लोग ही चांद पर पहुंच पाए हैं और ये 12 की 12 एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका के ही थे। हालांकि अमेरिका ने इस बात पर कभी भी आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन नासा द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि चांद पर एलियंस का अस्तित्व है और वे लोग वहां आते जाते रहते हैं, जिसके कारण वहां उनका ठिकाना भी है। खैर, आपको क्या लगता है, चांद पर एलियंस हैं या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नासा ने जितनी बार अपोलो मिशन किए थे उनमें कोई न कोई परेशानी जरूर थी। सबसे पहले जब अपोलो 11 को लैंड कराया जा रहा था तभी उनका मून लैंडर अपनी जगह से भटक रहा था और लैंडिंग साइट भी उनको बड़े बड़े खाई दिख रही थी।
वही लूनर लैंडिंग के बाद भी लैंडर में फ्यूल भी खत्म हो चुका था, लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए जैसे तैसे बज एल्ड्रिन ने सेफ लैंडिंग की थी। लेकिन अपना मिशन पूरा करके जब वे दोनों अपने लैंडर के पास पहुंचे तो उनको लगा कि वे अब वापस पृथ्वी पर नहीं आ सकते, क्योंकि मून की कम टेम्परेचर की वजह से लैंडर की फ्यूल पाइप भी जमने लगा था और उसमें जमी नमी अब बर्फ बनने लगी थी। और नासा के ग्राउंड टीम ने उनको यह मैसेज दिया कि आप दोनों लैंडर से दूर हट जाओ, क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि लैंडर फट सकता है। लेकिन किस्मत इनकी अच्छी थी और टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल होने लगा। और लगभग 2 घंटे 30 मिनट चांद पर बिताने के बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठे और धरती की तरफ टेक ऑफ कर दिए और ये दोनों सकुशल धरती पर लौट आए। दोस्तों, 6 सफल अपोलो मिशन के बाद नासा के साइंटिस्ट ने यह क्लेम किया कि चांद पर इंसानी जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि चांद पूरी तरह से बंजर जमीन है और ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिससे यह कहा जा सकता है कि चांद पर जीवन पनप सकता है। इसीलिए नासा ने अपने मून मिशन पर ताला लगा दिया। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से दुनिया भर के देश चांद पर रिसर्च करना चाहते हैं? तो दोस्तों, चांद का धरातल हमेशा से ही अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाया हुआ है। एक थ्योरी के अनुसार मार्स के आकार के बराबर जितना उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि पृथ्वी के कई टुकड़े होकर स्पेस में घूमने लगे थे। उन्हीं टुकड़ों के एकत्रित होने से चांद का निर्माण हुआ था। और अगर यह थ्योरी सही हुआ तो चांद का धरातल पृथ्वी जैसा ही होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो चांद और धरती के धरातल में जमीन आसमान का अंतर है। साइंटिस्टों का मानना है कि चांद का धरातल किसी मेटल से बना है जो अंदर से पूरी तरह से खोखला है। तो उम्मीद है दोस्तों, चांद के बारे में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा।